दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए एसएससी जीडी की हमने आपके लिए अभ्यास टेस्ट चालू किए थे, उनमें 1 और 2 तो कर चुके हैं, आज तीसरा टेस्ट है। देखिए आप करने की कोशिश करें। किसी कार्य को करने के लिए एक्स वाई की तुलना में दुगुना और जेड की तुलना में 3 गुना है। यानी एक्स है वो y की तुलना में तो है 2 गुना और x z की तुलना में है वो है 3 गुना। यहाँ x y z तीनों का अनुपात निकाले दोस्तों, तो हमने y अनुपात x अनुपात z लिख दिया। तो y का अनुपात है 1:2 और यहाँ 3 अनुपात z है 1। इनको आप तीनों से निकालिए इस तरीके से, यानी 3, 6 और 2 आएगा। अब इनका लघुत्तम लीजिए आप। लघुत्तम दोस्तों आएगा तीनों का 6। तो इनकी देखो कार्य क्षमता कितनी है 2, 6 में 6 का भाग दिया 1, 2 में 6 का भाग दिया 3। अब क्या कर रहे हैं, अब ये कह रहे 2 दिनों तक काम किया साथ में, तो 6 दूनी कितना हो गया 12 में जब पूछा क्या कि वह अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 2 का क्या लग जाएगा दोस्तों, भाग लग जाएगा। कितने दिन आएंगे 6 दिन आएंगे। कितने दिन आएंगे 6 दिन आएंगे। यानी पहले का 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 5 विषयों में अमित के प्राप्तांक औसत है 72। 5 विषयों में कितना दे रखा है दोस्तों 72, और 3 विषयों में कितना दे रखा है 70। और हमें पूछा 2 विषयों का, 2 विषयों का कितना है, तो 5 दूनी 10, 5 7 35 36 और 7 21, माइनस कर दो 0 5 1 और 2 का निकालना, वापिस 2 का भाग दे दो, कितना आएगा 75 आएगा। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर है 4 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्या कहा, एक आयरन का क्रम मूल्य, दोस्तों आयरन का क्रम मूल्य है 210 रुपए। अधिकतम खुदरा पर तय किए 5% की छूट देने के बाद 90% का लाभ हो। देखो 210 का 90% यानी 190 हो गया, और छूट कितनी दे रखे हैं 95। इनको काटेंगे 2 बार, 2 को 210 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 420 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। कितनी राशि है 7500 की धनराशि है। 24% वार्षिक दर से 3 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम कितना होगा यदि ब्याज मासिक की चक्रवृद्धि यानी मासिक ब्याज हो। हमें पता है वार्षिक यानी 12 माह के लिए ब्याज कितनी दर लग रही है 24 लग रही है। तो दोस्तों 1 माह के लिए कितनी लगेगी, 1 माह के लिए लगेगी 2%। और हमें कहा प्रत्येक माह निकालना, इसका मतलब 3 बार निकालना है। कितनी बार निकालना है 3 बार। तो यहां से आप देखिए 7500 का 2% होता है दोस्तों 150। 75 से 2% कितना होता है 150 होता है। यानी पहले 3 बार निकालना, तो आप कैसे लिखेंगे कि 1 साल के लिए 150, दूसरे साल के लिए 150, तीसरे साल के भी 150, फिर इस 150 का भी कितना लगेगा 2% लगेगा, वो कितना आएगा 3। तो इसका 150 का भी 3 आ गया, इस 150 का भी 3 आ गया। अब क्या इस 3 का भी ब्याज लगेगा 2%, वो आएगा 0.06। अब जोड़ो कितना हुआ, ये दोस्तों हुआ 4.5 और ये कितना हुआ 6 3 9 और ये कितना हुआ 0.06। इनको जोड़ेंगे 459.06 आएगा। यानी लगभग निकालना है तो 459 आ जाएगा। चलिए इसी पर अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। हमें कहा 60 किमी की चाल से चल रही है। देखिए चाल दे रखी है, दूरी दे रखी है लंबी, और सुरंग की दूरी आपको निकालनी है 42 सेकंड समय में लेती है। इसका मतलब है हमें पता है कि दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय होता है। दोस्तों हमें दूरी सुरंग और ट्रेन दोनों की लेनी है, तो 243 और यहाँ अक्ष ले लो, चाल 60 दी और किलोमीटर प्रति सेकंड है तो मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, 5/18 से गुणा कर दो, समय कितना है दोस्तों 42। हल करिए इनको। 6 से काटेंगे तो 3, 6 से काटेंगे 7, 3 से काटेंगे 20, 700 आएगा। और यहां से घटा दीजिए आप। जब इनमें से ये घटाएंगे तो दोस्तों हमारे पास 700 में से 243 है, यानी एक तो बच गया, 300 घटाए दिया 3, 457 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 457 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हमें कहा कोई खुदरा विक्रेता, देखिए कोई खुदरा विक्रेता है 12% की छूट देता है और 18% का लाभ कमाता है। किस मूल्य पर दे रहा है दोस्तों
क्रय मूल्य पर, यानी 16,500 का छूट 12% देने के बाद वो मूल्य कितना हो गया दोस्तों 88। और फिर इन पर कितना लाभ कमा रहे हैं 118/100। इनको हल करने की कोशिश करें। 2 से 2 जीरो काट दो, 5 से काटेंगे तो हमारे पास 33 आएगा। ये कितना आएगा दोस्तों 20 आ गया। फिर इनको काट दो 2 से तो ये 44 आ जाएगा, ये नीचे 10 बच जाएगा। अब आप गुणा करने की कोशिश करो, 118 को 44 से गुणा कर दो। 118 को किन से गुणा कर दो 44 से, तो 118 को 4 से गुणा करते हैं तो 472 आता है। कितना आता है दोस्तों 472। और फिर 4 से गुणा करेंगे तो 472, यानी 2 7 2 9 11 5 5194। फिर 33 से गुणा कर दो। जब 33 से इनको गुणा करेंगे तो 4 3 12 27 से 28, 3 2 5 5 3 15, यानी 2 8 5 5 1, यानी 2 8 2 10 13 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 12 27 लेकर 28, 5 और 15, 2 8 2 10 हो गए, 8 5 13 1 14 हो गए, 10 1 11 हो गए, और 6 1 7 हो गए, यानी भाग देंगे 17,133 के लगभग आना चाहिए। गुणा में आप चेक कर लेना कहीं मिस्टेक न तो हो गई है। 118 44 33 33, 2 से कटा 44, 1 4 32 72, 4 472, ये भी 472 472, यानी दोस्तों यहाँ कितना आएगा 2 आएगा। 2 9 11 और 5 हो गया, तो 2 आने से ये कितना हो गया 6 हो गया, ये 6 हो गया। यहाँ कितना आएगा 2 9 11 5, तो 6 27 5 15, तो 6 8 5 5 1, 6 8 6 14 14 11 17 144। या 3 दूनी 6 9 3 27 हासिल नहीं लगेगी दोस्तों। यानी आपको यहां गुणा में देखना अच्छी तरह देखिए, यानी आपके पास 16,000 कितने हैं दोस्तों 16,588/100 और 118/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 33, 5 से काटेंगे तो 20, 10 44। अब गुणा कर दो इनको, 118 को 44 से गुणा करो। 118 को जब 44 से गुणा करोगे 472, यानी 2 7 2 9 7 4 11 5 5192। इनको आप दोस्तों 33 से गुणा कर दो। 3 दूनी 6 9 3 27 5 और 15, और 6 7 5 5 1, यानी 6 7 13 हो गए, 12 1 13 हो गए, 10 1 11 हो गए, 6 1 7 हो गए, 17 133। पॉइंट हटाना है, पॉइंट लगाना है तो लगा देना। 17 133, यानी आपका 3 नंबर। आप दोस्तों गुणा भाग में विशेष ध्यान रखना है कहीं गलती न कर जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एबीसी किसी कार्य को क्रमश 5 6 8 दिनों में पूरा करते हैं। दोस्तों एबीसी है वो कितने का दिनों में 5 6 और 8 दिनों में काम करते हैं, तो इनका लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा 120 आएगा। तो 5 का 120 में भाग 24 बार, 6 का 120 में भाग 20 बार, 8 का 120 में भाग 15 बार। अब क्या है इनको जोड़ेंगे, 24 20 और 15 को जोड़ते हैं दोस्तों तो हमारे पास है 59 आता है। कितना आता है 59, और यहां कितना दे रखे हैं 2950 दे रखे हैं, तो 9 5 45, यानी 50 कट जाएगा। अब कहा हमें बी को कितने धनराशि मिलेगी, बी को दोस्तों 20 मिल रही है, तो 50 से गुणा कर दो, कितना आएगा 1000। कितना आएगा दोस्तों 1000 आएगा। आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमें कहा 3/7। देखिए
3/7 और डिवाइड दे रखा है तो ये संख्या कैंसिल हो जाएगी, ऊपर 3/7 बचेगी और यहां नीचे 3/7 और 9/49, इसका मतलब 49/9 माइनस 9/49, ये कैंसिल हो जाएगी, ये संख्या ऊपर जाएंगे, 9/49 में से 9/49 जाएगा तो 0 आएगा, यानी 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर 9वां देखिए। 9वां, पी क्यू का 220% है दोस्तों, पी क्यू का कितना है 220%, यानी 200% हटाएंगे तो 100 लगा देंगे, 1 0 से 0 कैंसिल, 22 से 11 और ये 5, यानी पी और क्यू का अनुपात आ जाएगा 11/5 आएगा दोस्तों। हमें क्या कहा, क्यू पी प्लस क्यू से कितना है, यानी 5 और 16 से कितना परसेंट है, तो 5/16 इंटू 100, 500/16, 500/16 भाग दे दो, 16 दूना 32, 16 3 48, 20, 16 एकम 16, यानी 31 के लगभग आ रहे हैं, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। हमें क्या कहा, कोई धनराशि है 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा की जाती है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से हो तो वार्षिक रूप से तुलना में कितना, यहां आप संख्या दोस्तों सही कर लेना, 1764 आएंगे, कितना आएंगे दोस्तों 1764 आएंगे, ये आप सही कर लेना। देखिए 20% की बात कर रहे हैं, यानी 100 पर 2 साल के लिए ब्याज, 100 पर 1 साल के लिए दोस्तों 20, दूसरे साल के लिए भी 20 तो होगा और 20 का 20% होता है 2, कुल मिला के दोस्तों ब्याज आएगा आपके पास 42। इधर देखिए, अगर अर्धवार्षिक हो 10% दर आधी हो जाती है, 20 की दर कितनी हो जाएगी आधी, समय कितना होगा 2 का 4 बार, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को अपन ऐसे कर सकते हैं कि 10% है, 10% हटाएंगे तो 1/10, यानी 10 से 11, 10 से 11 कितनी बार लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे 4 बार लिखेंगे। इनको भी लिख सकते थे, इनको भी आप लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, आपको दे रखा 20 तो आप ऐसा कर सकते थे 120/100, 0 हटाएंगे यानी 10 से 12, 10 से 12, तो ये 100 और 12 बार कितना हो गया 20 जोड़ेंगे तो 120, 12 बार गुणक कितना है क्या 144, कितना 144, अरे यहां 2 नहीं होता है, यह कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा, 20 का 20 कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। देखते हैं ये राशि सही है गलत है, यह कितना आएगा 4 आने पर यह 44 बनता है, कितना बनता है दोस्तों, गलती मत करना 44, यानी यहां ब्याज कितना आया 44 आया। और यहां देखिए इनको गुणा करना, 11 को 3 बार गुणा करने से 1331, फिर 11 से गुणा करना 1331 और 1331, 1 4 6 4 1, यानी 10,000 पर पॉइंट हटाएंगे इधर लगाएंगे तो यानी ब्याज कितना आया 146.41, 146 और यहां कितना ब्याज मिल रहा है यहां 44, अंतर कितने का है 2.41 का, और हमें यहां 964 है, देखो कितना है 964 है दोस्तों, कोई बात नहीं, कितना है 964 है। देखिए अगर ये 964 के बराबर है तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 लगा देंगे, 4 4 चौक 16, 8 रह गए, कितनी बार कटेगा ये 400 बार, और 100 पर बात ब्याज चल रहा था 100 से गुना करवा दो, कितना आएगा 40,000 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 40,000 आएगा, कितना आएगा 40,000 आएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर, 2/5 ओ 7 दूनी 14, 15/2, 2/5 इंटू 15/2, काट दो 2 से 2 कैंसिल, 5 से 15 कैंसिल, 3, 4 दूनी 8, 8 एक 9/4, तो 4 कितना हो जाएगा 9, 8 एक 9, 4/9, 3 से 3 4/3 आएगा, कितना आएगा प्लस का चिन्ह, इनको हल करो आप, 3 3 9 9 2 11, 11/3 इंटू 6 यानी कितना आया 22, 10 11/2 नीचे आ जाए 22, तो 11 से 22 कैंसिल 2, कितना आएगा 1/4,
4। इनको हल करो, माइनस के 4/3 इंटू 5/8, 4 से 8 काट दो, 2 कितना आएगा, माइनस के 5/6, लघुत्तम लीजिए 12, 4 चौक 16, 3 और 10, 19 में से 10 गए 9, 9/12 को काटेंगे, कितना आएगा 3/4। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 600 रुपए में दो वस्तुएं ए और बी, ए पर 20% का लाभ, देखिए ए पर है 20% का लाभ और 10% की क्या हो रही है, हानि। ये 20% का लाभ हो रहे हैं, दोनों बीच में पूरा लाभ कितना हो रहा है, 8%। 8 को बीच में लिख दो, 8% को बीच में लिख दो। अब अंतर करिए इनके, ये घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 12, और ये अंतर करेंगे तो इनके बीच में अंतर आएगा 18 का। काट दो इनको, 6 से काटेंगे 3:2, 3:2। रुपये कितने हैं दोस्तों, 600। 3 + 2 = 600, यानी 5 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 120 बार। कितने बार कटेगा। अब हमें पूछा 3 की वैल्यू, एक का क्रम मूल्य बताना है, तो 120 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 360 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 360 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। वृत्ताकार बगीचे की परिधि 2πr, 2 × 22/7 × r = 506। काट दो, 22 × 44, 22 × 66, r का मान आएगा 23 × 7/2। क्षेत्रफल पूछे तो 22/7 × r कितनी बार लिखेंगे दोस्तों, 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। और हमें कहा जितना क्षेत्रफल आए उनकी लागत कितनी है दोस्तों, 14 से गुणा करवा देना। अब इनको हल करिए, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 यानी 11 कैंसिल, और इधर 2 से 7। अब गुणा करिए, 13 को 13 से गुणा कितना, 529, 7 को 7 से गुणा किया 49, और 11 से इन 3 को गुणा करिए। पहले 49 को 529 को गुणा कर दो। कैसे करेंगे, 529 49 यानी 50 - 1 लिख दो, इनसे 5 से गुणा कर दो आप, 0 9 × 5 = 45, 45 10 और 4 है 14, 25 लेके 26, और में से घटा दो, कितना, 529 घटा दो, 29 घटाए तो कितना बचा, 21, 1 21, 14 में से 9 गया 5, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ 25, 25 921। इनको कितनी बार गुणा करना है, 11 से। तो 11 से गुणा करना है तो 1 2 9 5 है 2। अब देखो 1 3 11 15 8 28 51 31, कौन सा सही है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, क्या दे रखे हैं। 5000 की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज से वार्षिक चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालिए। दोस्तों देखिए, जब एसआई का मान निकालना है, किसका निकालना है, एसआई का। दर कितनी है, 100 पर 8 रुपए, 100 पर 8%, तो 8 रुपए, तो 8 पहले साल के लिए 8, हर साल के लिए 8 बराबर होती है, तो 8 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगी, 16। 100 का ब्याज 16 आ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज देखिए, पहले साल के लिए 8, दूसरे साल के भी लिए 8, तो 8 का भी ब्याज देना होगा 8%, कितना होगा, 0.64। जोड़ दो, कितना हुआ, 16.64। ये कह रहे हैं साधारण ब्याज 16 आ रहे हैं, ये कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज 16.64 आ रहे हैं। दोस्तों ब्याज में अंतर कितने का है, 64 का, 0.64 का। तो रुपये कितने हैं, 5000, 5000 का निकाल दो, 10.64% आएगा, तो 100 पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 काट दो, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 का 10 में भाग दिया 2, 2 को 32, कितना आएगा, 32 रुपए आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 32 रुपए आएगा। चलिए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 15 देखिए, 15वां क्या कर रहे हैं, किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रम मूल्य का 48% है। देखिए 100 की चीज है और लाभ कितना है, 48%। इसका मतलब विक्रय मूल्य 148 है। ये तरह क्रम मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। देखो दोस्तों, क्रम मूल्य में अगर 20% की वृद्धि हो जाती है तो कितने की हो गई वस्तु, 120 की हो गई। अब क्रम मूल्य 120 हो गया।
अब कह रहे विक्रय मूल्य वही रहे, पूर्ववत रहे 148, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ? तो देखिए 120 से 148 में बेची जा रही है, इसका मतलब 28 बटे 120 बटे 100, तो 5 बटे 6, 28 पंजा काट दो इनको, 6 को 2 को भाग दियो 3, 70 बटे 3, 23 29 23.33, 23.33। अब आप बता दो, पहले 48 को लाभ हो रहे हो, अब 23.33 को हो रहे हैं, तो 24 कितना आएगा दोस्तों? 57। कितना आएगा? 57 का 67 आ जाएंगे, 67 3 70, 24.67 आएंगे। कितना आएगा? 24.67। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रय मूल्य के 11/8 गुने पर बेचा जाता है। देखिए सीपी यानी क्रय मूल्य, कौन सा मूल्य है? सीपी का मान 8, एसपी का मान 11। दोस्तों क्या हुआ? 3 का लाभ कितने पर है? 8 पर। कितना? 8 बटे 100 का सब मान जानते कितना होता है? 12.5। 3 से गुणा कर दो, बात क्या? 36। 5 को 3 से 1.5, 36 और 1.5 कितना हो गया? 37.5। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखिए, 17 नंबर, हमें दे रखा अनुपात किस संख्या का? 4 संख्या का। दोस्तों 4 संख्या है 2 और 3 और 5 और 7 के अनुपात में, उनका महत्व कितना है? 6। इसका मतलब इनसे 6 संख्या, सब संख्या से 6 क्या होगी? गुणा 12, 18, 30 और 42। अब क्या कहा? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का वर्गों का योग, यानी 42 और 12 के वर्गों का योग कितना आएगा दोस्तों? 1764, 144, 1764, 1800 और 1908। कितना हो गया? 1908 हो गया। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 18वां, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, 18, 21, 24 से विभाजित हो। दोस्तों अगर ऐसा सवाल दे रखा है कि जब विभाजित की बात करें तो इनका टुकड़ा कर दो आप, 3 × 6, 3 × 7, 3 और 3 × 8। अब देखो 3 को भी भाग जाना चाहिए, 3 को भी भाग जाना चाहिए, 6 को भी भाग जाना चाहिए, 7 को भी भाग जाना चाहिए, 8 को भी भाग जाना चाहिए। पहले 3 को चेक कर लो, 8 1 9 इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, 14 2 16 17 इसमें नहीं जाएगा, 4 2 6 इसमें जाएगा। अब चेक करो आपने 8 को चेक कर लो, चाहे 7 को चेक कर लो, चलो 8 को चेक कर लेते हैं। 8 के लिए 3 संख्या देखो, इसमें जाएगा, इनमें 2 तो कैंसिल है पहले से, 8 3 24 70 इसमें नहीं जाएगा, इस मतलब ये भी कैंसिल। तो वो कौन सी संख्या है? 1 नंबर संख्या है। कौन सी संख्या है? 1 नंबर। चलिए अगला 19 नंबर देखिए, हमें दे रखा है 1 का 10%। देखिए दोस्तों 1 का 10% कितना है? 1 का यानी बी की वैल्यू कितनी है? a × 10%। हमें क्या पूछा? b का 20%, यानी b × b%। तो b के नीचे परसेंट हटाएंगे तो 100 से गुणा कर भाग दे दो और b का मान रख दो। b का मान कितना है दोस्तों? b का मान है a × 10%। परसेंट हटाएंगे तो 100 आ गया, और ये परसेंट हमें बराबर में परसेंट रखना ही है, मत हटाना, और 20 भाग दे दो, 20 का 100 में 5 बार, 5 का 10 में 2 बार, तो कितना आएगा? a का कितना परसेंट आएगा? 2%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर 20वां देखिए, हमें क्या कहा कि 3 अनुपात दे रखिए, a b माइनस c कितनी वैल्यू है? 4, b + c - a कितनी वैल्यू है? 5, a + c - b कितनी वैल्यू है? 9। अब क्या करें? दो को जोड़िए और मान निकालिए। देखिए जोड़ेंगे तो a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, 2b की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 9। 2b की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 9। तो b का मान कितना आएगा? 9/2। अब इनको जोड़िए, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो c का मान कितना आएगा? 14/2 यानी 7। इनको जोड़िए, b को b कैंसिल, c से c कैंसिल, a का वैल्यू आएगी 13/2। अब 2 से गुणा करवा दो, 2 से जब गुणा करवाएंगे, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, कितना आया? 9 14 और 13 ये मान आ रहे हैं। अब मान पूछा है a - b का मान बताए दोस्तों, a - b का मान, तो यहां से हमें पता है a का मान 13,
हमें पूछा a माइनस बी, तो 13 में से घटा दो 9, कितना आएगा 4। c माइनस बी, c का मान कितना है 14, c में कितना घटाना है b का मान, 14 मूल हो गया 5, और पूछा है c माइनस a, c का मान 14, a घटाना है तो कितना आएगा 1, 4:5 1, नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। हमें का 20% त्रिज्या, 1 बेलन की त्रिज्या आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर h, ये बेलन का आयतन का होता है। यानी त्रिज्या 2 बार लिखनी है। त्रिज्या कितनी बार लिखनी है 2 बार। ऊंचाई कितनी बार लिखनी है 1 बार। 20% को दोस्तों क्या लिख सकते हैं 1/5, कितना लिख सकते हैं 1/5, और 33 से ये 1/3 को क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। मैंने प्रतिशत में अच्छी तरह बताया गया है कि 20% को 1/5, 33 से 1/3 को 1/3 लिख सकते हैं। अब कहा त्रिज्या में वृद्धि, तो ऊपर की वृद्धि होती है, कमी हो तो ऊपर से घटा देना, वृद्धि हो तो ऊपर का जोड़ देना। वृद्धि हो रही है 5 से कितनी 6 की, 5 से 6 की, और 3 से कमी हो रही है तो 2 की, 3 से काट दो 2, 25, 24। अब बताओ 25 पर 24 की, यानी 25 पर 1 की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है 1 की कमी, तो 1/25 100 पर कितनी होगी 4 की, कितनी होगी 4 कम हो जाएगा। 4% क्या हो जाएगा दोस्तों कम हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन 22वां देखिए। हमें कहा 50 kg का भार एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाने पर 8 लोगों का औसत भार, व्यक्ति एक जाने के बाद एक आ जाता है, परंतु भार औसत में क्या प्रभाव पड़ता है कि 2.5 kg कितने में वृद्धि हो जाती है 8 में, तो ये कितना होगा 20। जो जाएगा उनकी जगह दूसरा आएगा तो उनका भी कितना होगा 50 प्लस 20, कितना हो गया 70। आने वाले का भार कितना होगा वो 20 ज्यादा आएगा, इसलिए औसत में 2.5 kg की वृद्धि हो जाएगी और आपका 70 आंसर आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 23वां। हमें दे रखा है x और y, x अनुपात 2y, x अनुपात 2y, 4:9, 2:x, यानी 2/x का मान कितना है दोस्तों 3/4। यहां से 3x बराबर कितना हो जाएगा 8, और x बराबर कितना हो जाएगा 8/3। इसमें मान रख दो x/2y बराबर 4/9, मान रखेंगे x की जगह 8/3 इंटू 2y बराबर 4/9। 4 से 8 काट दो, 2 से 2 काट दो, 3 को 3 से काट दो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगला देखिए, एक मिश्रण में एल्कोहल जल का अनुपात दे रखे हैं। देखिए ये एल्कोहल है और ये वाटर है, अनुपात कितना है 3:4। फिर अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों 5:8। अब कहा 8 लीटर पानी मिलाया जाता है। दोस्तों जब जिसमें मिलाते हैं उनका मिश्रण तो बदलता है, परंतु जिनको नहीं मिलाते हैं उनका मिश्रण समान रहता है, परंतु यहाँ तो मिश्रण समान नहीं है, 3 और 5 है। इसका मतलब है इनको 5 से गुणा करो, इनको 5 से गुणा करेंगे तो यही 5 से गुणा करना होगा, इनको 3 से गुणा कर दो तो इनको भी 3 से गुणा कर दो, यानी ये हमारे पास 15 बराबर हो गए। यहां देखो 20, ये 24, यहाँ 4 की वृद्धि हो रही है, परंतु ये तो सवाल कर रहा है हम पानी मिला रहे कितना लीटर है, तो 4 से 8 काटेंगे तो 2 बार आएगा। तो मिश्रण की मात्रा पूछिए, क्या पूछिए मिश्रण की कुल मात्रा, तो दोस्तों 15 और 20 कितना हो गया 15 और 20 35, और 35 को कितने से गुणा करेंगे 2 से, कितना लीटर आएगा 70 लीटर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। हमें कहा 45 किमी चाल से, देखिए 45 किमी चाल से चल रही ट्रेन 12 सेकंड में पार करती है ट्रेन की लंबाई, तो हमें चाल दे रखी है, चाल को मीटर प्रति सेकंड से गुणा कर देंगे और 12 से गुणा कर देंगे। हमें दूरी निकालनी है, चाल इंटू समय काट दो, 6 से काटेंगे 3, 6 से काटेंगे 2, 3 से काटेंगे 15, 15.75, 2 से गुणा कर लेना 150 आएगा। ये आपके दोस्तों कितने क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।